तो फ्रेंड्स, आज मैं जिंक बस मैक्स बुक करके निकल चुका हूँ दिल्ली से मनाली के लिए। ये कोई बस नहीं है, ये है 7 स्टार का सफ़र दिल्ली से मनाली जिंक बस मैक्स के साथ। शानदार एम्बियंस, ऑन बोर्ड इनकी फूड सर्विसेज, अल्ट्रा कंफर्टेबल सीट्स, खिड़की के बाहर घना कोहरा और ये रोड की खूबसूरती आपको दिखेगी। यहाँ पे मिलेगी आपको ये खूबसूरत टनल्स, नदियाँ, वादियाँ और ऐसे प्यारे प्यारे स्टे जो आपको रास्ते में मिलेंगे। और ये बर्फ से लदी वादियाँ, देवदार के जंगल, बादलों की गोद में बसा ये मनाली, पूरा एडवेंचर, थ्रिल और प्यार। अंदर पूरा लग्जरी मूड और सफर ऐसा जो मनाली की खूबसूरती से प्यार करा दे। तो हेलो भाई दोस्तों, वेलकम बैक और फिर से स्वागत है भाई आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको सफ़र कराने वाला हूँ दिल्ली से लेके मनाली तक का। और आज मैं सफ़र करने वाला हूँ भाई मेरे पीछे खड़ी हुई जिंक बस मैक्स से, जो एक सुपर स्टार बस है भाई। और इसी के अंदर सुपर स्टार लग्जरी फूड भी सर्व किया जाता है। तो कैसा रहेगा मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लास्ट तक जरूर बने रहना। और भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो आप तक आती रहे। जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है यहाँ पे आईएसबीटी पे, सबके काउंटर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये सारे काउंटर्स है भाई। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। और यहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहेगा भाई, जिस भी बस में आपका होगा उस बस का ऑपरेटर आपको इस तरीके से बुलाता रहेगा कि आपकी बस लग चुकी है। तो आपको उसी के हिसाब से जैसे यहाँ पे आवाज लगाएंगे आपको अपने काउंटर पे पहुंचना है। भाई मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, यहाँ पे जिंक बस है, जिंक बस का काउंटर नंबर 28 आप देख सकते हैं। तो अभी मैं काउंटर पे इंक्वायरी कर ली है, मुझे जो है बस है 11 बजे की है, तो मुझे तो सिर्फ जाके अपनी बस में बैठना है। और भाई दोस्तों, आपका जो भी काउंटर होगा ना, जिससे भी आपने बुकिंग की है, जैसे मैंने जिंक बैग से की है, तो जिंक बैग्स का जो काउंटर नंबर है 28 है। तो आपको 28 नंबर काउंटर पे पहुंचना, वहाँ पे आपके मार्शल का कॉल आपके पास आधा घंटे पहले आ जाएगा। तो आपका मार्शल आपको आपके काउंटर की इन्फॉर्मेशन बता देगा, फिर आपको वहाँ से लेके वो बस तक लेके जाते हैं। और भाई मैं निकल रहा हूँ मनाली के लिए, आप सब लोगों के लिए भाई इस बस का टूर रहने वाला है। तो मेरे मार्शल का कॉल आ गया, 11 बजे काउंटर पे लगने वाली है। रात का कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, चारों तरफ आपको बस ही बस मिलेगी। भाई अपना ब्लैक घोड़ा लग चुका है, इसमें सफ़र रहने वाला आज का सफ़र करते हैं मनाली तक का। और लास्ट तक जरूर बने रहना, इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ भाई। एकदम जबरदस्त सुपर स्टार लग्जरी बस है भाई। और आज की जो जर्नी है वो 550 किलोमीटर की है दिल्ली से लेके मनाली तक। और एम्बियंस देखो कितना प्यारा एम्बियंस है। ये एम्बियंस लाइट एंट्रेंस से ही आपको दिख जाएगी। और ये केबिन है, यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति हो भाई, इधर वोल्वो की बैजिंग। और केबिन देखो भाई कितना प्यारा है। यहाँ से केबिन सामने आपको एक कैमरा मिल जाएगा, तो पानी की बोतल मिल जाएगी इसमें। ऐसी कुछ यहाँ पे सीटें होने वाली है। ये आपको कंबल मिल जाएंगे, यहाँ पे थाई रेस्ट, और ये कैमरा भाई। यहाँ पे एसी के कंट्रोल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसी के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। और ऐसा कुछ ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। और ये बड़ी बड़ी विंडो जिनसे आप बाहर का नज़ारा लेते हुए अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और ये इमरजेंसी एग्जिट जिसको एकदम खाली छोड़ा हुआ है। और भाई यही आपको देखो यहाँ पे एक घड़ी भी मिल जाएगी जिसमें आप टाइम देख सकते हैं। इधर एक कैमरा है। और भाई बहुत ही प्यारा इसका एम्बियंस है भाई। और भाई ये लगेज सेक्शन है, यहाँ से मैंने अपना लगेज ऑलरेडी अंदर रख दिया। आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे लगेज वगैरह अपने इसके अंदर रखवा रहे हैं। इसमें ही आपको 5 स्टार फूड भी सर्व किया जाएगा। अपनी बस ऑलरेडी लग चुकी है काउंटर नंबर 47 पे। और शार्प 11 बजे जो है डिपार्ट हो चुकी है बस। अभी हम लोग निकल रहे हैं आईएसबीटी से बाहर की तरफ मेन रोड पे। और यहाँ से मेन रोड शुरू हो जाता है, हम लोग बाहर की तरफ निकलते हुए। और बाहर निकलते ही भाई कोहरा देखो, अल्टीमेट कोहरा मुझे लग रहा है आज। और भाई निकल चुके हैं बाहर, एकदम आईएसबीटी से बाहर। कोहरा जबरदस्त है भाई, और टाइम हो रहा है 11:15। और ये आ चुकी भाई अपनी वेलकम किट, जिंक बस मैक्स की बैजिंग। और ये वेलकम किट का थैला, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। और भाई इसमें एक तो ये डेंटल किट है, देखिए कॉर्न सेल करके है भाई कुछ आइटम, मैक्स स्ट्रीट फॉर ट्रेवलर्स। एक ये हाइजीन किट है, एक ये पेपर बोट का जूस का सैसे, और एक ये बिस्किट। और आज की जो प्रिडिक्शन थी ना कि आज ज़बरदस्त कोहरा पड़ने वाला, बिल्कुल वैसा ही है। आप लोग देख सकते हैं ये भाई जो है ना, यहाँ पे इनका एक जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, ये केवल शीशा साफ करने पे ही लगा हुआ है।
चलो अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस जो रहने वाला है 550 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट ये जर्नी हम लोग दिल्ली से मनाली तक की करने वाले हैं। और जो रूट रहने वाला वो रहने वाला दिल्ली से लेके अम्बाला, चंडीगढ़, मंडी, कुल्लू और फिर मनाली। तो ये पूरा रूट रहने वाला है। और ये मार्शल साहब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई खाने को। और करीब 12:15 बजे के आसपास इन्होंने हमें डिनर सर्व कर दिया है। कैसा टेस्ट है, क्या क्या इसमें है, वो मैं अभी खोल के आप लोगों को बताता हूँ और कैसा लगा ये भी बताता हूँ। और इसमें अभी जो इन्होंने दिया है ये है शाही पनीर, दाल है, राइस है, चपाती, सैलड और ये स्वीट्स में एक ये गुलाब जामुन ये है। और जब तक आप डिनर करेंगे ना ये बस की स्पीड को बहुत कम कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 35 से 40 के बीच में, ताकि आप बहुत इजीली कंफर्टेबल तरीके से अपना डिनर कर सकें। और फिर उसके बाद ये अपनी स्पीड को, जब आपका डिनर कंप्लीट हो जाता है तो उसको नॉर्मल स्पीड कर देते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुरथल से आगे निकलने के बाद जो पहला टोल पड़ेगा शायद सोनीपत का है। और भाई अभी देखो टाइम हो रहा 2:19। और भाई यहाँ पे कोरोना इतना भयंकर हो रहा है, रोड पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी मैं खड़ा हूँ ना, देखो यहाँ पे मेरे पीछे देखो भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे पड़ रही है ना, मतलब बूंदे जैसे कोहरे की, ओस की बूंदे भाई, जैसे बारिश हो रही हो, एकदम मस्त। और अभी समय हो रहा है भाई 2:19 और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ होटल, ये है रुद्र शिवा। डिनर वगैरह करेंगे या फ्रेश अप होंगे, या जो ड्राइवर साहब है वो खाना वाना खाएंगे, ठीक है। और इसके बाद गाड़ी भाई नॉन स्टॉप हो जाएगी। नॉन स्टॉप फिर ये रुकेगी भाई सुबह मंडी। मंडी पहुंच के ये गाड़ी रुकेगी फिर सीधे। और ये देखो भाई किस तरीके का यहाँ पे इस टाइम मौसम हो रखा, वेदर देखो, ये देखो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, देखो गाड़ी भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, भयंकर कोहरा है। और भाई यहाँ पे इसके गेट पे देखो ये कुछ हवाई जहाज से टाइप से का झूला रखा हुआ है, वो दिख रहा है, ये रुद्र शिवा। और 2:30 पे यहाँ पे गाड़ी दोबारा से निकल चुकी है। और कोहरा तो भाई मैं क्या बताऊँ, बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। चारों तरफ देखो यार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन वॉल्वो में लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। और गाड़ी ऑलरेडी करीब करीब 1.25 घंटे लेट हो चुकी है कोहरे की वजह से। जो ये पायलट जी है बहुत आराम आराम से बहुत सेफ गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ आ चुके हैं बिलासपुर बॉर्डर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से हिमाचल का जो है ग्रीन टैक्स जो कटता है उसकी पर्ची कटवाने के बाद ही यहाँ से आगे गाड़ियाँ बढ़ती है। और भाई सुबह के बज चुके अभी 7:30। और अभी जो है ना 11 बजे चल गई थी वहाँ से ये, और अभी तक ये हिमाचल बॉर्डर तक आई है भाई। ये देखो यहाँ से ये बैरियर लगा हुआ जहाँ से मिलता है टोल कटता है हिमाचल का। और अभी अपनी बस खड़ी हुई है यहाँ पे, तो बॉर्डर पे खड़े हुए भाई। यहाँ से आपको टैक्स कटा के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए अपनी बस सुबह का सीन इसका दिखाता हूँ भाई, एकदम ब्लैक कलर में भाई, बहुत ज़बरदस्त और औसम लगती है। और भाई अभी तक तो ठंड नॉर्मल है, इतनी ठंड है नहीं जितना मतलब वहाँ पे गूगल पे वगैरह पे आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको माइनस में टेम्परेचर वगैरह दिखाता है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ अभी तक तो लग नहीं रहा है। यहाँ से ऑलरेडी हिमाचल जो है वो शुरू हो चुका है। और जो टेम्परेचर जो यहाँ पे दिखा रहा है ना अभी सुबह के 8 बजे, अभी जो दिखा रहा है भाई अब 15-16 के आसपास। और चलो अब आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ दिल्ली से मनाली वाले रूट पे इन टनल्स का, जो जीवन को आसान बनाती है। पहले जो है ना गाड़ियाँ घूम घूम के आगे बढ़ती थी, जब से ये टनल्स बनी ना लाइफ बड़ी इजी हो गई है लोगों की। और बहुत आसान तरीके से आप लोग बहुत अच्छे रूट से, बहुत अच्छे रोड कंडीशन से होते हुए आप लोग मनाली जा सकते हैं। और मज़ा लो यार इस टनल का। देखो नाइट में भी मतलब इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है। मनाली जब आप लोग पहले जाते थे तो 13 से 14 घंटे, 14.5 घंटे लग जाते थे। बट जब से ये टनल्स बनी है ना लाइफ इतनी ईजी हो गई है। अब हम लोग जो है ना अपनी गाड़ी से या इन वोल्वो वगैरह से भाई
11 से 12 घंटे में मनाली पहुंच जाते हैं। और देखो लाइटिंग देखो, बहुत अमेजिंग लाइटिंग यहाँ पे इनके अंदर लगा रखी है। और ये भी 2 वे बना रखी है भाई, एक तरफ से आप जाओगे दूसरी तरफ से आप आओगे, ये देखो। और ये देखो बाहर का नज़ारा, बाहर निकलते ही पहाड़ों को देखो यार। बस जो रुकी है वो हिमालयन स्काई इन होटल एंड रेस्टोरेंट, इस पे रुकी हुई है। और व्यू दिखाता हूँ भाई, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे ये बना हुआ है, देखो। और ये खड़ी हुई है अपनी बस। और देखो इधर से दिखाता हूँ मैं आपको रोड का व्यू। अभी सुबह के बच्चों के भाई मैं आपको टाइम बताता हूँ, 9:17 पे यहाँ पे पहुंची है। और ये थोड़ी डिले होगी भाई बीच में, क्योंकि कोहरा बहुत भयंकर था भाई, रोड पे कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी। और ये ऐसा कुछ देखो रोड है यहाँ से। मैक्स की तरफ से अभी जो ब्रेकफास्ट है मैंने लिया पराठा, सैंडविच और पोहा और टी। टेस्ट भाई बहुत अल्टीमेट है, मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लिया, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट होने वाला है। तो भाई मैक्स की सर्विस रियल सुपरस्टार सर्विस है। और दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इसके रूप पे, देखो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। और भाई बहुत ही मौसम व्यू यहाँ से आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में नज़र आएगा, ये देखिए। आप यहाँ पे स्टे वगैरह भी कर सकते हैं, ये देखिए इसका रूफ है। अभी मैं इधर से आया हूँ और यहाँ पे भी बैठ के आप लोग खाना वगैरह खा सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं। और फ्लड के टाइम पे आपने ये वाले पिलर वाला एरिया आपने न्यूज़ में, वीडियो में, न्यूज़पेपर में देखा होगा भाई, ज़रूर पक्का। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और ये रास्ता पूरा बंद हो रखा था यहाँ से। अब इसको हटा दिया गया है और सब एकदम स्मूथ चल रहा है भाई, बहुत अच्छे रोड खोल दिए गए हैं। और यहाँ पे तो अभी भी रोड टूटा ही पड़ा है, केवल ये वन साइड वाला जो है ना यही ओपन है, दूसरी साइड तो अभी भी ऐसे कैसी पत्थर पड़े हुए, मिट्टी पड़ी हुई है। ये देखो रोड की कंडीशन, बहुत गंदी रोड की कंडीशन है भाई, अभी भी पूरा प्रॉपर तरीके से ये चालू नहीं है और ढंग से रिपेयर भी नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कैसा रोड है, पूरा प्रॉपर उस तरीके से रिपेयर नहीं है जैसा एक हाईवे होना चाहिए। ज्यादा शेर बने हुए हैं ना, और यहाँ पे शेर खूब बना था यार। तो ये जगह देखो, ये तो बिल्कुल धसी हुई है मिट्टी एकदम यहाँ से। ये देखो बाउंड्री लगा रखी है, बैरिकेटिंग टाइप से रस्सी से बांधा हुआ है ताकि लोग इस तरफ को ना जले ज़्यादा। देखो धसी हुई है यहाँ से मिट्टी अभी भी। भाई दोस्तों ये है ओट टनल, यहाँ से आपका जो पॉइंट रह जाता है पीछे, वहाँ से अगर आप राइट ले लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे तीर्थन वैली। अगर आपको वहाँ जाना है तो इस टनल के शुरू होने से पहले आपको वहाँ पे राइट लेना पड़ेगा और ये सीधी चली जाएगी मनाली। देखो भाई देखो, अब रोड की हालत देखो यहाँ से, किस टाइप के रोड अभी यहाँ से चालू है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रोड दोबारा से बन गए, सब कुछ चालू है। यहाँ देखो कैसी हालत है भाई, ये रियल टेस्ट है इस रोड का। देखो क्या हालत हो रखी है, अभी भी पूरा कटा पड़ा रोड जगह जगह से। और देखो गड्ढे ऐसे के ऐसे ही है रोड पे, जो उस टाइम फ्लड के टाइम पे हुआ था। बट गाड़ियाँ चल रही है अभी, प्रॉपर ये नहीं बने भाई, और यही रियलिटी है। और चलो एक और टनल का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस टनल को बोलते हैं कि ये मनाली की सबसे खतरनाक टनल है। देखो साइडों में भी दीवारों पे ना, मतलब इस तरीके का कोई पेंट वगैरह या कुछ प्लास्टर वगैरह नहीं हो रखा है इसमें। और चलो केबिन राइड का एंजॉय करो यार, आप लोगों को मैं थोड़ा सा केबिन राइड अब डे टाइम पे आप लोगों को कराता हूँ। ये देखो अभी हम लोग कुल्लू में आ चुके हैं ऑलरेडी। कुल्लू वाला रोड ये चल रहा है, मनाली यहाँ से रह जाता है करीब करीब 40 to 45 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है इस एरिया से जहाँ पे अभी हम हैं। तो यहाँ से आप लोगों को रोड कंडीशन बहुत अच्छी मिलने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आपको 4 लेन मिलेगा, 2 लाइन लेफ्ट, 2 लाइन राइट। तो 4 लाइन का मज़ा लेते हुए आप लोग पहुँचेंगे भाई मनाली। और जिंग बस मैक्स का जो एक्सपीरियंस रहा वो भाई मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी इनकी सर्विस है, बहुत अच्छे इनके जो मार्शल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से आपको जगह जगह पैराग्लाइडिंग होते हुए हॉट एयर बलून के पॉइंट्स मिलेंगे। और साइड में देखो भाई व्यास रिवर का नज़ारा बहुत ही औसम है।
और ऐसे पुल ना यहाँ पे जगह जगह बने हुए हैं जो रास्तों को बहुत आसान बना रहे हैं। भाई देखो किस तरीके से ये इस नदी के ऊपर से ये पुल बनाया, बहुत ही औसम और अमेजिंग है। तो भाई दोस्तों, ये था पूरा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत सपोर्ट मिलता है एक लाइक से। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और भाई शेयर कर दो सबके साथ जो मनाली घूमना चाहता है। हर डिटेल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जो मैं कर सकता था। और भाई नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आगे तक की आप तक रेगुलर जाती रहे, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लोकेशन पे, एक नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।